काफ़ी महीनों से परेशान थी नी को लेके अपने। तक दवा खाती रही, ठीक रहा, फिर और ठीक केस होता गया। कई डॉक्टरों से मुलाकात भी हुई, फिर भी जो है वो आराम नहीं मिला। नी की सूजन की वजह से चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ और आए दिन की जो वर्किंग थी उसमें भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा था। उतनी दूर से थे, इधर तो कभी आना भी नहीं हुआ हम लोगों का चंडीगढ़ कभी लाइफ में। पेन का जरा भी पता नहीं चला, हम बेहोश भी नहीं हुए, टाँका भी कम लगा, चीरा भी कम लगा और ब्लीडिंग भी कम हुआ और कोई राड वगैरह नहीं डाला गया। तो भरोसा भी बहुत कम हो रहा था, समझ में नहीं आया कि नी सरफेसिंग क्या होती है। आप हमारी पत्नी सुधा सिंह हैं, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं। वाराणसी के पास ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेडिकल की फैसिलिटी भी बहुत कम है। फिर हम लोगों ने इनके काफ़ी महीनों से परेशान थी नी को लेके अपने, और हम तो जॉब करते हैं तो इनको बार बार देखने के लिए आना पड़ता है, तो हमें भी बहुत तकलीफ़ थी। और टेक केयर करते करते कई डॉक्टरों से मुलाकात भी हुई, देखे भी, दिखवाए भी, फिर भी जो है वो आराम नहीं मिला। और पैर के सूजन की वजह से, नी की सूजन की वजह से चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ़ और आए दिन की जो वर्किंग थी उसमें भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा था। सो फाइनली हम लोग नेट पे यहाँ वहाँ देखे, कुछ दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाए, बट फिर भी आराम नहीं मिला। तो नेट के थ्रू हम लोगों ने देखा था, एक दिन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा हम लोगों ने, एक टीवी इंटरव्यू था, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उसको 2-3 बार देखा। उसमें हम लोग पहली बार देखा तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आया कि नी सरफेसिंग क्या होती है। फिर हमने उसको तिबारा सुना। फिर हम लोगों ने डॉक्टर साहब को फॉलो किया इस पे फेसबुक के ऊपर, और फिर कई बार हम लोगों ने हॉस्पिटल को कंसल्ट किया। डॉक्टर दीपिका मैम को हम लोगों ने कंसल्ट किया, उनसे कंटिन्यूअस हम लोग पिछले 2-3 महीनों से टच में थे। फिर उन्होंने हम लोग को बताया यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में। फिर भी हम लोग उतनी दूर से थे, इधर तो कभी आना भी नहीं हुआ हम लोगों का चंडीगढ़ कभी लाइफ में, तो भरोसा भी बहुत कम हो रहा था। फिर हम लोगों ने उनसे इतनी बार बात की, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो फिर उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। फिर हम लोग डॉक्टर साहब को भी फॉलो किया फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ से थोड़ा हम लोग को कॉन्फिडेंट आया। और फिर हम लोग वहाँ से जब हॉस्पिटल में आए तो फिर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट हम लोग पहले से लेकर आए हुए थे। और जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया अपना कंप्यूटर के ऊपर पूरा प्रोसेस कि क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, और सब उसका CT स्कैन करवाया उसको। फिर उन्होंने टाइम लिया 3-4 घंटे का, सब देखा। उसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर के लिए हम लोग को प्रिपेयर किया, और हम लोग भी उसके लिए एग्री हुए कि हाँ जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हम लोग लग रहा है अभी। तो वहाँ गए तो फिर डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेट किया, और हमारी मिसेज जो है पूरा होशो हवास में थी, कोई मतलब ऐसा अनकॉन्शियस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये ऑपरेशन जो है एक पैर का, मुझे लगता है कि वो 30 से 35 मिनट के अंदर में ही एक पैर का हो गया, और दोनों पैर का मिला के कुछ 55 मिनट के आसपास टाइम लिया गया था। और उसके बाद मिसेज हमारी आ गई इसमें रेस्ट रूम में, जो हमने रूम को अलॉट किया गया था। और लगता है कि 4-5 घंटे तक रेस्ट के बाद फिर दूसरे जो है थेरेपी डॉक्टर आई, तो उन्होंने इनको बेड से खड़ा कराया आराम से, और 2-3 वॉक करा के फिर उनको बेड पे ले गए। और अगले दिन से जो है वो 3 बार आना था उनका थेरेपी डॉक्टर का, और वो 3 बार करा के धीरे धीरे वॉकर से पहले 10 मीटर, फिर 20 मीटर, 30 मीटर तक का वॉक करना शुरू कर दिया हमारी मिसेस। और सुबह शाम तो भी अपने से ही टॉयलेट बाथरूम में चली जाती हैं। हम लोग केवल पीछे खड़े होकर सपोर्ट करते रहते हैं, जैसे इनका डर न रहे किसी चीज़ का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है पिछले 3-4 दिन के अंदर ही। ऑपरेशन से लेके आज हम लोग रिलीज़ हो रहे हैं, तो 4 दिन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखते हुए लगता है कि हम अगले 10 से 15 दिन के अंदर नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। और पेन तो बहुत ही कम है, पेन जितना सुनते थे ऑपरेशन के बाद रहता है वो सब पेन तो नहीं है बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हम लोग अगले 2 से 3 वीक के अंदर नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे आ जाएंगे। और फिर जैसा डॉक्टर साहब बोले हैं कि हीलिंग के लिए 1 महीना तक टाइम लगता है, तो उतने में पूरा हीलिंग हो जाएगा, पेन का मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। और हॉस्पिटल का क्लीननेस और जो स्टाफ का जो सपोर्ट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। और जो नर्स लोग हैं हर आधे घंटे 1 घंटे में कोई न कोई आके तो पूछता ही रहता है, और ये तो बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमने दिल्ली के हॉस्पिटल भी देखे हैं, और कंपेयर करने से हॉस्पिटल हमको तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा, और बहुत ही रिजनेबल है हर चीज़ में। स्टाफ का जो कोऑपरेशन है बहुत ही रिमार्केबल है, उसमें कोई डाउट नहीं कहीं से भी। और हम लोग पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री हैं पूरे अपने प्रोसेस से कि हाँ हम लोग सही हॉस्पिटल चूज़ किए।
और जो डर था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया और हम लोग बहुत ही खुशी खुशी यहाँ से हॉस्पिटल से भी आज जा रहे हैं हम लोग। और फिर 2 हफ्ते के बाद आके हम लोगों ने उनको चेकअप करने का है, उसके लिए आएंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस है हॉस्पिटल का। और बाकी हमारी मैं सुधा सिंह हूँ, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वाराणसी के पास, वाराणसी से 80 किलोमीटर दूर है मेरा घर। और मैं घुटने के दर्द से 8-10 साल से परेशान थी। बहुत जगह सारा ट्रीटमेंट लिया मैंने, लेकिन जब तक दवा खाती रही ठीक रहा, फिर वर्ष ठीक केस होता गया। फिर अंत में मैंने डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल जी का देखा, नेट से पता चला इनका, तो इनके बारे में क्योंकि हम लोग दूर थे यूपी से चंडीगढ़, पता किए, कुछ और भी बात किए। दीपिका बैंक काउंसलर थी, उनसे बात किए तो हमको ट्रस्ट हुआ। फिर यहाँ पर आए हम और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सर्जरी की। उसमें हमको पेन का जरा भी पता नहीं चला, हम बेहोश भी नहीं हुए, टाँका भी कम लगा, चीरा भी कम लगा और ब्लीडिंग भी कम हुआ और कोई राड वगैरह नहीं डाला गया। सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट ख़राब हो गया था उसी का इन्होंने रिसर्फिंग करके उसमें सब किया और हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हम सेटिस्फाई हैं। जितना हम डर रहे थे उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मतलब जिनको भी घुटने का दर्द से परेशानी हो, वहाँ आकर एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, बहुत अच्छे हैं। हमको ऑपरेशन के 4-5 घंटे बाद खड़ा करा दिया। नेक्स्ट डे से फिजियो, यहाँ पर फिजियो लोग भी अच्छे हैं, हमेशा आते रहते हैं, 2-3 बार करवाते रहते हैं। हम नेक्स्ट डे से चलना शुरू कर दिए वॉकर की सहायता से और डे बाय डे हमारा इम्प्रूव होता जा रहा है। होप है कि मंथ के एंड तक हम पूरा नॉर्मल अपना लाइफ में लौट आएंगे। हम तो आप सभी लोगों को जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम सबसे यही कहेंगे कि जिसको भी अगर नी का प्रॉब्लम्स है, थोड़ा भी हो ज़्यादा भी हो, आप आके यहाँ पे हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, डॉक्टर TS गिल, डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, इनसे आके मिलें और पूरी सलाह लें और अच्छी सलाह मिलेगी और ऑनेस्ट सलाह है सर की। उन्होंने कोई चीज़ का प्रेशर नहीं, उन्होंने आया, सब कुछ पूछा, बताया हम लोगों ने और उन्होंने बोला भी कि आप 1 घंटे 2 घंटे टाइम लेके सेटिस्फाई होके फिर आप आगे की कार्रवाई के लिए हमारे पास आइए। और ये चीज़ बहुत ही कम डॉक्टर लोग बोलते हैं और कोई तरह का यहाँ पे आपको फ्रॉड नहीं है, चिटिंग नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट स्टेटमेंट मिलेगा डॉक्टर साहब से। और हमें तो ये इस हॉस्पिटल को रिकमेंड करने में थोड़ी भी मतलब कोहत नहीं है मतलब। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर किसको भी तकलीफ अगर है तो आप इस हॉस्पिटल को ज़रूर विजिट करें। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल।